Ex-Muslim Sahil. Ex-Muslim Sahil. Ex-Muslim Sahil ji. Ex-Muslim Sahil. The most requested guest, ex-Muslim Sahil. वो मौलवी बोलता है कि आप रेप कर रहे हो, ये छोटा गुनाह है। आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो ये उससे बड़ा गुनाह है। आपने देखा ये वीडियो, ये लोग बस सिर्फ इमोशनली इस्लाम से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। ये एक्स मुस्लिम साहिल अपने आप को बताता है कि ये कभी मुसलमान था, असल में ये तो कभी मुसलमान था ही नहीं। अगर मुसलमान होता तो सही से इल्म हासिल किया होता, उसको अच्छे से जाना होता, समझा होता। इसने क्या किया कि एक अखलाकी बुराई को, यानी कि आपस में बंदों के जो सलूक होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उसको अल्लाह ताला के जो राइट्स है उससे कंपैरिजन कर रहा है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझें। पहलगाम में अटैक हुआ, सेम डे सेम टाइम किसी के घर में उसकी माँ का इंतकाल हो गया, उसकी माँ मर जाती है और वो रो रहा है, बिलक रहा है, और उसके पास आप माइक लेके पहुंच जाओ, तुम्हारी माँ मर गई, तुमको इसका सबसे ज्यादा गम है या पहलगाम में इतने सारे लोग मर गए उसका ज्यादा गम है? अरे वो नेचुरल है, उसकी माँ से लगाव है, उसका खून है, वो आज वो तड़प रहा है, उसकी माँ मर गई, इंतकाल कर गई। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है भाई कि वहां पर जो लोग मरे वो भी इंसान थे, इतने सारे लोग मरे वो भी इंसान थे, अगरचे वो नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं, लेकिन अभी इसके लिए क्या सबसे बड़ा गम है? उसकी माँ है। किसी की भी माँ की मोहब्बत जो है सबसे ऊपर होती है। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे कि अरे वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, वो मरे तो गम नहीं उतना, और यहाँ माँ मरी तो तुम इतना रो रहे हो, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। यहाँ पे कंपैरिजन से क्या मतलब? पैरेलल में ये एक अलग गम है, वो एक अलग गम है। सेम यहाँ पर भी लोग इस तरीके से इमोशनली खेल रहे हैं कि वो एक अखलाकी बुराई है। एक औरत की इज्जत और आबरू लूटना, उसके साथ जिना करना, उसका रेप करना, ये उस अखलाकी बुराई है। ये अपने आप में इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा जुर्म है, मैं उस पर आऊँगा। और ये अल्लाह ताला के हुकूक है। अगर आप रिलीजियस होंगे तो आप धर्म के मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्ट होंगे, तो आप जाहिर सी बात अपने मालिक की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। तो ये उसकी पूजा ना करना, उसकी इबादत ना करना, उसके साथ किसी को शरीक करना, नमाज ना पढ़ना, ये पैरेलल में सबसे बड़ा गुनाह है। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, ये उसके हुकूक की बात हो रही है जिसलिए हम पैदा किए गए हैं। और अखलाकी बुराई, ये अपने आप में जिना एक बहुत बड़ा गुनाह है। इन दोनों को कंपेयर क्यों किया जा रहा है? ये साबित करना चाहता है कि इस्लाम रेप को या लड़की की इज्जत आबरू लूटने को बढ़ावा देता है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, पूरी कायनात में मेरा चैलेंज है कि जिना की जो सज़ा इस्लाम ने बताई है, जिसने जिना भी कर लिया हो, रेप छोड़ दीजिए अभी आप, जिसने जिना किया हो यानी इल्लीगल सेक्स किया हो, उसकी भी सज़ा ये है कि अगर वो मैरिड है तो उसको तब तक पत्थर से मारा जाएगा जब तक इसकी जान ना निकल जाए, ब्रूटली। तो ये तो एक बुराई को रोक रहा है। वहां पे तुम बड़े आ जाते हो और चालाकी के साथ कहते हो अरे देखो कितना कट्टरता वाला मजहब है, कितनी सख्ती वाला मजहब है। अब इस्लाम याद नहीं आ रहा है?